तो नेहल वडेरा की आप टॉप मिडिल ऑर्डर की आप बात करो, स्टेलर परफॉर्मेंसेज रही है इनकी रणजी और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में भी। इनका जो फर्स्ट क्लास डेब्यू था वाज नॉट वन टू फॉरगेट एट ऑल। अभी भी अपने आप को ना कोसते हैं जब भी वो किसी भी इंटरव्यू में आते हैं। ही इज़ लाइक कि मेरी वजह से आईपीएल हारे थे पंजाब, लास्ट का मैच मैंने रन मार दिए होते तो जीत जाती, बिकॉज ही वॉज बैटिंग दैट। प्रभसिमरन सिंह और प्रियांश आर्या दोनों के लिए मैं बोलूँगा दे हैव दैट सॉर्ट ऑफ प्लेइंग स्टाइल ना, जहाँ पे आप रिस्क लेते हो बहुत ज़्यादा, और वो हाई रिस्क के साथ हाई रिवॉर्ड भी आता है, बट रिस्क रहता है। और वो रिस्क होता है कम रन्स पे बार बार आउट होते रहना, बिकॉज यू विल जस्ट ट्राई टू अटैक। फॉर्म थोड़ी डिप करी है प्रियांश आर्या की लास्ट सीजन से। डोमेस्टिक में जो हम देख रहे हैं, डीपीएल में देख रहे हैं, या जो उनके T20 टूर्नामेंट्स होते हैं डोमेस्टिकली, बट मुझे लगता है कि आईपीएल आते आते Another left-handed batter that Punjab Kings has is Harnoor Pannu, ठीक है। Another player like Nehal Vadera in the sense कि classic आपके पास left-handed batter है with good classic timing and a stylish left-handed batter। फिनिशिंग रोल की बात करते हैं। अगर हम पंजाब को बोल रहे हैं कि पंजाब को एक ऐसा प्लेयर चाहिए जो हार्दिक पांड्या का रूप धारण कर ले, सूर्यांश इज दैट प्लेयर। His hot finishing ability, strike rate सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में 250 प्लस का इनका Exactly. strike rate रहा है। जय और ऋषित, IPL 2026 is very close now और पिछले सीजन पंजाब किंग्स ऑलमोस्ट गॉट द टाइटल। दूसरी बार हुआ था पंजाब किंग्स की हिस्ट्री में कि दूसरी बार IPL की ट्रॉफी आते आते रह गई थी। श्रेयस अय्यर की कैप्टनसी, वाह क्या बढ़िया कैप्टनसी थी। थ्रू आउट द सीजन पंजाब ने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया, नो डाउट अबाउट दैट। ट्राई कर रही होगी कि इस सीजन भी 100% ट्रॉफी आ ही जाए IPL 2026 में, इनकी फर्स्ट एवर ट्रॉफी। मैं तो यही चाहूँगा जनरली, क्योंकि हम तो आरसीबी को बैक कर रहे थे, बट पंजाब किंग्स के लिए भी अब आ जाए। आरसीबी की आ गई ना। अभी ये सब बोल रहे हैं, उसके बाद जैसे ही आईपीएल शुरू होगा तो आरसीबी करने लग जाएगा। सीएसके की भी। बट आज के भाई इसके एपिसोड में भी हम बात करने वाले हैं कि पंजाब किंग्स के कौन से ऐसे यंग गन्स हैं, न्यूबीज हैं या न्यूबीज नहीं भी हैं, जिनको हम ऑलरेडी जानते हैं, जो परफॉर्म करके दे सकते हैं, ट्रॉफी फिर से लाके मतलब दे सकते हैं। पीपल हु आर नॉट न्यूबीज बट स्टिल उनकी यंग एज है, उनके बारे में बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड टू गेट दैट ट्रॉफी, मच अवेटेड मच एंटिसिपेटेड ट्रॉफी, दैट IPL के लिए अभी पंजाब कितने टाइम से मेहनत कर रही है यार, तो आनी ही चाहिए अब तो सबसे पहले ऑन दिस लिस्ट इज ऑब्वियसली ओपनर प्रभसिमरन सिंह ही। ऑब्वियसली न्यूबी नहीं है, बट IPL 2025 में जिस तरीके से परफॉर्मेंस थी, 549 रन्स इन 17 मैचेस, 4 हाफ सेंचुरी लगाए थे, हाईएस्ट इनका 91 का भी स्कोर था, एवरेज 32.3 का था, स्ट्राइक रेट 160.5 का था, एंड ही फिनिश्ड एज पंजाब्स टॉप बैटर इन 2025, एंकरिंग द टॉप ऑर्डर कंसिस्टेंटली। तो ऑब्वियसली इफ ही परफॉर्म्स, पंजाब विल गेट टू द प्लेऑफ्स 100%। मतलब मैं प्रभसिमरन और प्रियांश आर्या दोनों का नाम लूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि ये दोनों ही न्यूबीज की कैटेगरी में है, दोनों ही यंग है। बट लेट्स स्टार्ट विद प्रभसिमरन सिंह। भाई 2018 में पंजाब किंग्स ने लिया था और बैक करा है, अभी तक बैक करा है। लोगों का सवाल हमेशा, पंजाब के फैंस जो भी मुझे मिलते हैं, जो हैं थोड़े बहुत, उनका यही था यार कि थोड़े बहुत उनके यार ये क्या बात नहीं यार, फैन फॉलोइंग तो है पंजाब की, थोड़े बहुत यार। LSG की बात थोड़ी कर रहे हैं हम। ठीक है, मैं भी पंजाबी हूँ, बट थोड़े बहुत ही हैं यार, लेट्स बी फेयर, ठीक है। चलो, कमिंग बैक ऑन द सीरियस नोट, जो फैंस हैं और उनका सिर्फ सवाल यही था कि यार वाई पंजाब इज बैकिंग प्रभसिमरन, क्योंकि नहीं आ रही परफॉर्मेंस आप ना ओपनिंग से आ रही है, ना नंबर 3 से आ रही है, आप फिर भी बैक करे जा रहे हो। जो मेगा ऑक्शन हुआ था उसमें भी एक अनकैप्ड प्लेयर को जो रिटेन किया गया था वो यही थे, प्रभसिमरन थे। इनको ही 4.5 करोड़ पे रिटेन किया गया था। तो अब लास्ट सीजन के बाद वो सब खुश हैं, वो सब सेटिस्फाइड हैं कि प्रभसिमरन को क्यों बैक किया गया है। एंड ही शोड 500 प्लस रन का सीजन, 160 के स्ट्राइक रेट से प्लस सीजन। लास्ट रोहित शर्मा का 500 प्लस का सीजन 2012 या 13 में आया था। दिस शोज कि 500 रन सीजन बनाना इतना आसान काम नहीं होता है। And he's not just a big hitter. With a very good strike rate as well. Absolutely. And उनके पास ना एक चीज़ जो है, एक्स फैक्टर जो है, जो अलग रखती है सबसे ओपनर से, his wicket keeping skills as well. ठीक है, विकेट कीपिंग स्किल्स हैं तो वो कंपटीशन में आ जाते हैं विद ईशान किशन, ओपनर विकेट कीपर। तो वो भी अगर इन फ्यूचर कभी इंडियन टीम को आए कर रहे होंगे, सिलेक्टर्स देख रहे होंगे, तो देयर विल बी अ लाइक टू लाइक कंपटीशन बिटवीन ईशान किशन एंड प्रभसिमरन सिंह। Plus, I think he's not just a big hitter. He's become a backbone for Punjab Kings. और stability जो at top पे चाहिए, he can also navigate through middle overs also when needed.
तो विकेट कीपिंग की भी आप बात कर लो, विकेट कीपिंग की स्किल्स भी हैं, एक्सप्लोसिव टॉप ऑर्डर बैटर हैं, एंड लेफ्ट हैंडेड बैटर लाइक प्रियांश आर्या के साथ जब आ जाते हैं तो यार टॉप ऑर्डर परफॉर्म करके आपको लाइक देता है। टॉकिंग अबाउट प्रियांश आर्या एज वेल कि डीपीएल में भाई 6 छक्के मारे थे, उसके बाद से हाईलाइट हो गई थी प्रियांश आर्या की, एंड लास्ट सीजन परफॉर्म करके दिया है, सीएसके के अगेंस्ट सेंचुरी मारी इनका स्ट्राइक रेट 180 का तक भाई, ऑलमोस्ट लेजिट। था। मतलब प्रियांश एंड प्रभसिमरन की जोड़ी जो थी भाई, वो बहुत एक्सपीरियंस जोड़ियों से आगे थी लास्ट सीजन। And he set the record for most runs by an uncapped Indian in a debut IPL season. Yeah, exactly. और देवदत्त पडिक्कल का जो रिकॉर्ड था वो इन्होंने तोड़ा था, और सेंचुरी भी आई थी, 42 बॉल्स में इनकी आई थी सेंचुरी, और स्ट्राइक रेट इनका प्रभसिमरन से भी थोड़ा ऊपर था। तो अपने डेब्यू सीजन में प्रियांश आर्या ने भाई दिखा दिया कि ही इज वन प्लेयर। फॉर्म थोड़ी डिप करी है प्रियांश आर्या की लास्ट सीजन से, डोमेस्टिक में जो हम देख रहे हैं, डीपीएल में देख रहे हैं, या जो उनके T20 टूर्नामेंट्स होते हैं डोमेस्टिकली, बट मुझे लगता है कि आईपीएल आते आते ना सब प्लेयर्स की फॉर्म भी वापस आ जाती है। एंड मुझे लगता है कि पंजाब जो लास्ट सीजन सक्सेसफुल थी, उसका बहुत बड़ा रीजन प्रभसिमरन प्लस प्रियांश जो ओपनर्स रहे इनके, प्लस प्रियांश आर्या को तो अब और मौके मिल रहे हैं, इंडिया में मौका मिल रहा है, चाहे वो प्रभसिमरन सिंह को भी मिल रहे हैं मौके, तो बहुत अच्छे और परफॉर्मेंसेज भी अच्छी खासी आ रही हैं, डिसेंट एंड परफॉर्मेंसेज आई हैं दोनों के बल्ले से। इवन आई वुड से प्रभसिमरन सिंह की और बेटर ही आई है, कंसिस्टेंटली उन्होंने हाफ सेंचुरीज लगाई हैं विजय हजारे में, और प्रियांश आर्या ने भी कुछ अच्छी इनिंग्स खेली थी फॉर दिल्ली। इट्स जस्ट द मैटर ऑफ टाइम एंड माइंडसेट। रीज़न ये है कि आपका एक सीज़न या वन सीज़न वंडर बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं। प्रियांश आर्या के लिए आई वुड जस्ट होप कि वो ऐसा उनके साथ ना हो, एंड ही कम्स विद अ प्लान, बिकॉज कई बार होता है जब आपके पास लाइमलाइट आती है तो कई बार आप थोड़ा इधर उधर हो जाते हो, एंड परफॉर्मेंसेज जब नहीं आती है तो आप फिर और समझ में नहीं आता कि क्या कर रहा है भाई। एक टाइम पे दुनिया में कोई इतना पूछ रही थी, इतना ज़्यादा बात कर रही थी, अब भी बात करेगी लेकिन फॉर डिफरेंट रीजंस। तो प्रियांश आर्या उस चीज़ को कैसे हैंडल करेंगे वो देखने वाली बात है, और वन सीजन वंडर ना बन के रह जाए। आई एम जस्ट होपिंग दैट, बिकॉज अभी जिस तरह की परफॉर्मेंसेज रही हैं रिसेंट टाइम्स में, वो बहुत अच्छी प्रॉमिसिंग नहीं रही हैं, जिस तरह का बेंचमार्क उन्होंने सेट कर दिया है आफ्टर दैट आईपीएल सीजन। एंड प्रियांश को ये पता होना चाहिए कि वो कंपटीशन में पता किसके आते हैं, अभिषेक शर्मा, यशस्वी जायसवाल, ईशान किशन, लेफ्ट हैंडेड टॉप ऑर्डर गन बैटर्स, इवन तिलक वर्मा। हाँ, इवन तिलक वर्मा। तो अगर वो परफॉर्म नहीं करते हैं, वो एक सीजन में बहुत पीछे हो जाएंगे। और एक सीजन ही लगता है भाई आजकल आईपीएल जैसी चीज में, जितना कंपेटिटिव है, आई थिंक एक सीजन काफी होता है फॉर अदर बैटर्स आल्सो टू टेक ओवर। और प्रभसिमरन सिंह और प्रियांश आर्या दोनों के लिए बात बोलूंगा, दे हैव दैट सॉर्ट ऑफ प्लेइंग स्टाइल ना, जहाँ पे आप रिस्क लेते हो बहुत ज़्यादा, और वो हाई रिस्क के साथ हाई रिवॉर्ड भी आता है, बट रिस्क रहता है, और वो रिस्क होता है कम रन्स पे बार बार आउट होते रहना, बिकॉज यू विल जस्ट ट्राई टू अटैक। और वो अटैक करने के चक्कर में बहुत बार हमने देखा है कि प्रभसिमरन सिंह की यार सिली शॉट मार दिया कुछ, यार क्या शॉट सिलेक्शन थी समझ नहीं आया, और वो रन्स नहीं बना पाते हैं। तो वो चीज़ अगर थोड़ा सा मैनेज हो जाए इस बार, और थोड़ा सा और संभल के भी खेलो, आप पहले 6-7 गेंदें ले लो कि आप ठीक है वो सिंगल डबल निकाल लो या बाउंड्रीज ले लो, सेट हो गए, उसके बाद पिटाई करो, कोई दिक्कत नहीं है। और शिवम दुबे ने अभी रिसेंटली दिखाया था, कौन सी 6 में 11 गेंदों में 6 रन पे थे, उसके बाद उन्होंने पिटाई करी थी, भाई ने 25 गेंदों में 50 मार दी थी। तो वो एक्सेलरेट कैसे करना है वो आपको आना चाहिए। तो वो एक चीज़ होती है जो आपको विद टाइम विद एक्सपीरियंस एंड अराउंड राइट पीपल समझ में आती है, एंड श्रेयस अय्यर बीइंग देयर, रिकी पॉन्टिंग बीइंग देयर, उनको अगर समझाने वाला और गाइड करने वाले ऐसे प्लेयर्स होंगे तो आई थिंक कि वो बेटर ही आएंगे नेक्स्ट सीजन में। तो प्रियांश आर्या, प्रभसिमरन तो ही टॉप ऑर्डर, एंड अनदर लेफ्ट हैंडेड बैटर नेहल वडेरा, ऑल्सो न्यूबी तो नहीं कहेंगे इनको भी, एग्जैक्टली न्यूबी नहीं, यंगस्टर डेफिनेटली, बट नेहल वडेरा ऑल्सो लास्ट सीजन 369 रन आए थे, जिसमें से एक जो मैच था पर्टिकुलरली वो था राजस्थान रॉयल्स के अगेंस्ट, जहाँ पे उन्होंने 70 रन मारे थे ऑफ जस्ट 37 बॉल्स। तो नेहल वडेरा की आप टॉप ऑर्डर, टॉप मिडिल ऑर्डर की आप बात करो, स्टेलर परफॉर्मेंसेज रही है इनकी रणजी और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में भी। इनका जो फर्स्ट क्लास डेब्यू था वाज नॉट वन टू फॉरगेट एट ऑल। नेहल वडेरा को अभी भी लोग मुंबईज बॉय बोलते हैं, क्योंकि मुंबई के लिए जिन्होंने परफॉर्मेंस करी थी मुंबई इंडियंस के लिए, उससे वो इतना उठ गए थे कि पंजाब ने इन्हें बैक करा। ऑब्वियसली खेलते ये डोमेस्टिक पंजाब के लिए हैं, तो पंजाब की स्काउटिंग प्रॉपर जानती थी, बट नेहल वडेरा मैं बता रहा हूँ मेरा एक वन ऑफ द मतलब फेवरेट प्लेयर है इन यंगर टाइम्स। फेस कार्ड भी है ना, यार फेस जो भी है, चलो व्हाटएवर रीजन ही हैज गॉट द टैलेंट, मिडिल ओवर से टैलेंट, ओपनिंग का टैलेंट। वो अभी भी अपने आप को ना कोसते हैं, जब भी वो किसी भी इंटरव्यू में आते हैं, ही इज लाइक कि मेरी वजह से आईपीएल हारे थे पंजाब, लास्ट का मैच मैंने रन्स मार दिए होते तो जीत जाती, बिकॉज ही वाज बैटिंग दैट राइट। तो नेहल जरूरी न्यूबी तो नहीं बोलूंगा मैं, एक्सपीरियंस प्लेयर है एंड वन फॉर द फ्यूचर। 123 का इनका फर्स्ट क्लास में अपनी डेब्यू में मारा था। अर्ली ऑन इनके 213 का स्कोर था, डबल सेंचुरी भी मारी थी अर्ली ऑन इन हिज करियर। एग्जैक्टली, ठीक है, तो एक लेफ्ट हैंडेड बैटर विद क्लासिक रेंज ऑफ ऑप्शंस आल्सो बैटिंग की, और जब आप चाहते हो तो एंकर भी कर लेते हैं रोल, और जब चाहते हो तो थोड़ा सा एक्सेलरेट और एंकर दोनों कर सकते हैं। तो नेहल वडेरा इज वेरी वेरी टैलेंटेड, आई थिंक वी ऑल न्यू दैट।
पिछले सीजन भी रन्स आए थे और आ सकते थे। अच्छे आए थे रन्स, 300 प्लस का उनका भी सीजन गया था। एंड ऑब्वियसली जब कोई भी टीम अगर सक्सेसफुल रहती है किसी पर्टिकुलर सीजन में, तो आपके जो टॉप ऑर्डर बैटिंग है या आपके कम से कम 3 से 4 प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो सॉलिड परफॉर्मर्स होते हैं, जो आपकी टीम को आगे लेकर जाते हैं। एंड नेल वडेरा वाज वन ऑफ देम। एंड इट्स जस्ट कि अभी जिस तरह की इनकन्सिस्टेंसी उनकी बैटिंग में है ना, ऑल्दो ही इज गेटिंग एनफ चांसेस, इंडिया ए के लिए वो खेलने जा रहे हैं, राइजिंग एशिया कप जो चैंपियनशिप हुई थी उसके अंदर गए थे, एंड ही हैज़ गॉट वेरी गुड फिनिशिंग स्किल्स। नॉट आउट रह के आते हैं, उनको पता है इनिंग्स को कैसे बिल्ड करना है, समझ में आता है। युवराज सिंह जिसके मेंटर हो, तो भाई उस बंदे के पास ये वाली चीज़ें तो आ ही जाती हैं, वो स्वैग भी आ जाता है साथ साथ, और उसके साथ साथ क्लास भी आती है बैटिंग में, तो वो एक मेंटालिटी लेकर आता है। एंड प्लस पंजाब के लिए ही इज़ समवन जो रेगुलर बैटर है, तो पंजाब में अगर आप जगह बना के खेल रहे हो तो मतलब आपके पास वो पोटेंशियल है और आप परफॉर्म करते आए हो। एंड ही इज आई थिंक मिडिल ऑर्डर में जो ग्लू होते हैं ना, तो पंजाब किंग्स के आई थिंक मिडिल ऑर्डर ग्लू होंगे ही इज नहीं वेरी वर्सेटाइल, मतलब उस मामले में फियरलेस है जब इनको होना भी होता है, एंड एट द सेम टाइम ही कैन लाइक स्विच गियर्स वेरी इजीली, दैट्स व्हाट आई थिंक। टेक्निकली साउंड है बंदा, और उसके साथ साथ अभी अगेन आईपीएल में मौके मिल रहे हैं, बट उस लेवल पे नहीं मिले कि आपको बहुत सारी बॉल्स खेलने को मिले। तो अब लास्ट सीजन में मिली थी, जब भी मौके मिले हैं तो उन्होंने करके दिखाया है। और अब हम टॉप ऑर्डर की हमने बात कर ली है, 3 टॉप ऑर्डर बैटर्स की बात कर ली हमने, प्रभसिमरन की बात कर ली, प्रियांश की बात कर ली, नेयल की बात कर ली। ऑलराउंडर्स की अगर हम बात कर लें तो आ जाते हैं मुशीर खान आ जाते हैं और सूर्यांश शेडगे भी आ जाते हैं, दोनों ऑलराउंडर। सूर्यांश शेडगे तो बैटिंग ऑलराउंडर मुशीर देख खान चुके को हैं तो भाई। कंटेंट के लिए रखा हुआ है, मेरे को लगता है पंजाब किंग्स ने। पर मुशीर यार टैलेंटेड तो बंदा है, वो रणजी में तो रन्स बहुत मारता है यार। ये खान ब्रदर्स दोनों रन तो बहुत मारते हैं, इन्हें मौके नहीं मिलते हैं, समझ में नहीं आ रहा। दिलीप ट्रॉफी में भी रिकॉर्ड ब्रेकिंग इनकी 181 रन्स आए थे यार, बहुत क्रेजी था दिलीप पंजाब ट्रॉफी भी किंग्स इनका। वाले ऐसे हैं ना कि चलो अभी रन्स नहीं आ रहे हैं या रन्स बनाने का मौका नहीं मिल रहा, आप व्यूज ला के दे दो। सेम विद युजवेंद्र चहल। बट आई थिंक गुड ऑलराउंड बेस ही हैज Yes, मुशीर yes, खान of का course. ना, डेफिनेटली ऑलराउंड, बहुत सेंचुरीज आ चुकी है मौका मिला था domestic में इन्हें भी। लास्ट सीजन में भी, 1-2 मैचेस में मौका मिला था, परफॉर्म नहीं कर पाए थे विद द बैट। तो ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि कहाँ पे प्लेस होते हैं, क्योंकि इस बार जॉस इंग्लिश नहीं होंगे नंबर 3 पे, ठीक है, तो आपको वहाँ पे एक जगह फिल करनी पड़ेगी। अब मुशीर खान नंबर 3 पे आके कितना परफॉर्म करते हैं, दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। इनका एक्सप्लोसिव यूथ रेज्यूमे रहा है, मतलब अंडर 19 वर्ल्ड कप में भी इनकी परफॉर्मेंस रही थी। ऑब्वियसली जैसे मैंने कहा था कि दिलीप ट्रॉफी में भी 181 आया था, डिसाइसिव 181 आया था। एट द सेम टाइम कहाँ इनको स्लॉट करोगे वो थोड़ा देखना मुश्किल है, बिकॉज स्पिन ऑप्शन भी इनके पास लाते हैं, ये बैटिंग भी अच्छी कर लेते हैं, सो इट विल बी डिफिकल्ट टू सी वेयर यू कैन स्लॉट हिम इन, बट ही कैन बी वेरी वैल्यूएबल। या वैल्यूएबल है, वैल्यूएबल प्लेयर। उसके बारे में हम जितनी कम तारीफ करें उतनी कम है, क्योंकि जितनी ज़्यादा करें उतनी कम है। एंड खान ब्रदर्स का रहा है यार, ये दोनों रन्स तो पाइल अप बहुत करते हैं, बट अननोटिस चले आते हैं, ये जगह नहीं मिल पाती है। अब वो उसका रीज़न नहीं पता। पता है बहुत सारे लोग ये बात भी करते हैं कि मुशीर खान इज इवन मोर टैलेंटेड देन हिज एल्डर ब्रदर सरफराज खान, कि अगर आप उनकी बैटिंग देखोगे ना तो कुछ और अलग, सरफराज से भी और बेटर लगता है, चाहे वो टेक्निक की बात हो, माइंडसेट की बात हो। और इन्होंने वो अडेप्ट कर लिया जल्दी, सरफराज खान अब अडेप्ट कर रहे हैं T20 फॉर्मेट के लिए, जो टेक्निक होती है या फिर जो स्किल सेट चाहिए, तो वो एक बहुत अच्छी बात है। एंड ही इज जस्ट 20 यार, अभी अगर उनको मौका मिलता रहेगा, कुछ कुछ मैचेस में मिलेगा ना, आई थिंक ही इज गोना बी अ वेरी गुड एसेट फॉर इंडियन क्रिकेट एंड फॉर एनी फ्रेंचाइज। एंड सूर्यांश की बात कर लेते हैं, बैटिंग ऑलराउंडर, भाई क्या एबिलिटी है टू फिनिश द मैचेस, 250 का प्लस का स्ट्राइक रेट है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में क्या रन्स मारे हैं इस बंदे ने, कैमियो 8-8 बॉल में 22, 23, 25 रन, एंड लेजिट। मतलब अगर हम फिनिशिंग रोल्स की बात करते हैं, अगर हम पंजाब को बोल रहे हैं कि पंजाब को एक ऐसा प्लेयर चाहिए जो हार्दिक पांड्या का रूप धारण कर ले, सूर्यांश इज दैट प्लेयर। His shot finishing ability, strike rates सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में 250 प्लस का इनका स्ट्राइक रेट रहा है। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में आई थिंक 404 रन इन्होंने मारे थे सिर्फ 7 मैचेस में, 50 प्लस का एवरेज रहा है। हाईएस्ट स्कोर इनका एक 99 था इन फर्स्ट क्लास क्रिकेट। एंड डेब्यू ईयर में ही देख लिया था कि यार IPL 2025 वाज हिज डेब्यू ईयर एंड वी सॉ हिम परफॉर्म। 450s आए थे IPL 2025 में इनकी तरफ से। मतलब ही इज द नेक्स्ट बिग थिंग इन इंडियन क्रिकेट डोमेन फॉर लोअर ऑर्डर एबिलिटी। आप इस स्ट्राइक रेट से अगर खेल रहे हो, इस पावर हिटिंग से खेल रहे हो, भाई प्रॉपर प्लेयर हो। एंड यूजफुल विद द बॉल टू, हार्ड हिटर बैट से, तो सूर्यांश शेडगे ही इज अ प्लेयर जो हमें इस बार मुझे लगता है कि कंटिन्यूसली मौके मिलेंगे सूर्यांश को। एंड ऑलराउंड पोटेंशियल बहुत है, like, सूर्यांश का ऑलराउंड पोटेंशियल बहुत है। तो व्हेन यू सी ऑलराउंड ऑप्शंस पंजाब के तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। हमने कूपर कॉर्नली भी मिस कर दिया यार, कूपर कॉर्नली की बात कर लेते हैं, उनको भी न्यूबी ही मानोगे आप? न्यूबी मानेंगे, न्यूबी कूपर कॉर्नली तो न्यूबी हैं। BBL 15 में भाई मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर है, कैमियोज खेले हैं उन्होंने अपनी टीम के लिए, एंड ही गॉट द लाइमलाइट बिकॉज उन्होंने इंडिया के अगेंस्ट एक मैच जिताया था बिल्कुल, जो ऑस्ट्रेलिया हारने वाली थी इन वनडे क्रिकेट। बट रीसेंट फॉर्म कूपर कॉर्नली की अगर हम T20 वर्ल्ड कप की बात करते हैं, कुछ खास रही नहीं है। हिज परफॉर्मेंस हैज डिप्ड आफ्टर द BBL, एंड लाइक वी से कि क्रिकेट इज़ अ वेरी फनी गेम, कि भाई एक दिन तो आप बहुत स्टार हो, बहुत ऊपर हो, एंड देन अदर डे यू आर लाइक
Down, low phases चल रहे हो अपने। एंड ही इज दैट कूपर कॉनली. बट मैं बहुत रिकी पॉन्टिंग ने भी शायद चीज़ बोली थी, श्रेयस अय्यर ने बोली थी कि वी वर वेरी सरप्राइज कि कूपर कॉनली के लिए बिडिंग वॉर नहीं हुई, बिकॉज दे वर सेविंग अ लॉट ऑफ मनी फॉर कूपर कॉनली की बिडिंग करेंगे एंड एवरीथिंग. एंड आई सी कूपर कॉनली प्लेइंग एट नंबर 3. एक पोटेंशियल ऑलराउंडर है वो, बॉलिंग ऑलराउंडर है, बॉलिंग बेटर करते हैं, बैटिंग कम करते हैं, बट नंबर 3 पे आप कूपर कॉनली को भेज दो कि भाई तुझे रन्स मार के आने. ही विल डू दैट इन पावर प्ले, जो जॉस इंग्लिश कर रहे थे. तो फिर वही है, कूपर कॉनली को अगर अपॉर्चुनिटी मिलते हैं आईपीएल 2026 में तो एट नंबर 3 प्रॉब्लम मिलेगी, 100% मिलेगी, मिलनी चाहिए. मिलेगी. यंगस्टर्स ये को तो अगर मुझे आप लगता देख है. रहे हो कि आप यंगस्टर्स टाइप की एक टीम खड़ी कर रहे हो, स्ट्रॉन्ग यंगस्टर कोर खड़ी कर रहे हो, जैसे इतने यंग इंडियंस हैं पंजाब किंग्स की स्क्वाड में, तो कूपर कॉनली को यार एक जॉस इंग्लिश नाम ले चलेगा ना, सकते नंबर 3 की स्लॉट खाली हो गई है और इनके पास ओवरसीज स्लॉट है फिल करने के लिए, तो ये कर सकते हैं बहुत इजीली. इवन हरप्रीत बराड़ और कूपर कॉनली सेम तरह से आ सकते हैं, एक तरह से मतलब सेम लेवल का कह लो या स्किल सेट कह लो आते हैं. एंड कूपर कॉनली भाई अभी तक जितना सैम्पल साइज देखा है, और ऑस्ट्रेलिया का आप ये देखो कि ऑस्ट्रेलिया से आते हैं वो, ऑस्ट्रेलिया के अंदर क्रिकेट इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त होती है एंड इतनी ज़्यादा सीरियस ली जाती है कि इतना आसान तो है नहीं जगह बनाना. सितंबर 2024 से लेके जनवरी 2025 के अंदर अंदर, इन 4-5 महीनों के अंदर अंदर ही भाई ने तीनों फॉर्मेट्स में डेब्यू कर लिया ऑस्ट्रेलिया के लिए, विच शोज़ कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट इज़ ऑल्सो बैकिंग हिम. दे हैव सीन समथिंग इन हिम एंड दे रियली वांट टू पॉलिश दैट. आप पोटेंशियल को तराशते तभी हो जब उसको मौके देते हो, वरना तो आप पोटेंशियल बोलते ही रह जाओगे जब तक मौके ही नहीं मिलेंगे. तो ऑस्ट्रेलिया सही कर रही है, तो अब देखते हैं हमारे वाले कितना जल्दी करेंगे. हमने लेफ्ट हैंडेड बैटर्स की अगर बात कर ले तो नेहल वडेरा की बात कर ली, प्रियांश आर्या की बात कर ली. अनदर लेफ्ट हैंडेड बैटर दैट पंजाब किंग्स हैज इज हरनूर पन्नू. ठीक है, इनका भी आप अंडर 19 वर्ल्ड कप फाइनल की मैच की अगर बात कर लो तो उस मैच में भी बढ़िया परफॉर्मेंस आई थी. 46 रन मारे थे फाइनल में. सीजन में अंडर 19 वर्ल्ड कप में अराउंड 196-197 रन मारे थे. एंड ही इज अनदर प्लेयर लाइक नेहल वडेरा इन द सेंस की क्लासिक आपके पास लेफ्ट हैंडेड बैटर है विद गुड क्लासिक टाइमिंग एंड स्टाइलिश लेफ्ट हैंडेड बैटर. यार हरनूर का सिलेक्शन बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा नेहल पे, नेहल की फॉर्म पे, वो नेहल कैसे खेल रहे हैं, क्योंकि लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट होगा. बट मुझे लगता है कि हरनूर को मौका नहीं मिलने वाला है सीजन, ट्रूथ बी टोल्ड. बट स्टिल अगर हम फ्यूचर प्रोस्पेक्ट की बात कर रहे हैं, भाई प्रॉपर प्लेयर तो ये है, टेक्निकली साउंड है, बिग मैच टेम्परामेंट है इसके पास, तो आप इस पर भरोसा भी कर सकते हो. और जब तक आप एक बंदे को भेजते नहीं हो या जंगल में फेंकते नहीं हो ना, वो सर्वाइव करना नहीं सीखता है. सो यू हैव टू थ्रो हिम टू द वूल्स सो दैट ही परफॉर्म्स. एंड ही इज अ टैलेंट वेटिंग फॉर अपॉर्चुनिटी इफ यू कैन से ना, कि अगर पंजाब किंग्स को ग्रूम करना है कोई सेकंड टॉप ऑर्डर बैटर प्रियांश की जगह या फिर नेहल वडेरा को एट नंबर 3, इवन प्रभ सिमरन सिंह की जगह भी खिला दो यार, क्या दिक्कत है? मेरे को लगता है मतलब अगर प्रॉपर फॉर्म में नहीं है तो हाँ वैसे प्रभ तो फिट हो गए हैं. ही हैज गॉट द टेम्परामेंट. आप 2 विकेट्स गिर गई थी पंजाब की अगेंस्ट गोवा इन विजयसर ट्रॉफी एंड ही केम 1 डाउन, तो 2 पे 17 पे 2 हो चुकी थी यार, 59 for 3 हो चुकी थी पंजाब. वहाँ से नमन धीर के साथ पार्टनरशिप करी, 94 नॉट आउट बनाए, गेम फिनिश किया और जितवाया. ठीक है, ओपनिंग बैटिंग करता है भाई, नॉट आउट गेम खेलता है, ओपनिंग करते करते सेंचुरीज भी लगा देता है. तो इस बंदे के पास वो पोटेंशियल है कि एज अ गुड रिलायबल ओपनर बन सकता है बंदा. एंड मेरे को लगता है कि बहुत अच्छी रिप्लेसमेंट बन सकते हैं, चाहे वो किसी की भी फर्स्ट चॉइस रिप्लेसमेंट चाहते हैं ओपनर में. वही जैसा आप कह रहे थे कि ही हैज़ एक्सपीरियंस इन यूथ टूर्नामेंट गेम्स, ही हैज़ अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस एंड वर्सेटैलिटी कह लो या फिर जो भी कह लो कि क्लासिक वो लेफ्ट हैंडेड बैटिंग ऑप्शन आपके पास हरनूर पन्नू भी देते हैं. तो यार पंजाब किंग्स की स्क्वाड में कमी तो बिल्कुल ही नहीं है, कोई दूर दूर तक कोई कमी नहीं दिख रही है. इनफैक्ट इस सीजन थोड़े से भी जो भी थोड़े बहुत ट्वीक्स के रिक्वायर्ड थे, वैसे तो बिल्कुल ट्वीक्स रिक्वायर्ड नहीं थे जिस तरीके से करी थी परफॉर्मेंस, बट जो भी थोड़े बहुत थे वो भी अच्छे लग रहे हैं. प्रोबेबली ट्रॉफी आ सकती है, फर्स्ट ट्रॉफी. मेरे को तो बहुत अच्छा लगेगा देखने में, आई एम श्योर आप दोनों को भी अच्छा लगेगा. ऑफ कोर्स यार, इतनी ज़्यादा मेहनत की थी लास्ट सीजन भी पंजाब किंग्स ने भी, श्रेयस अय्यर ने, पूरा टीम जब रिवैम्प होता है ना तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट, चाहे वो सपोर्ट स्टाफ से हो, चाहे टीम मैनेजमेंट हो, कैप्टन हो, कोच हो और इवन प्लेयर्स, बिकॉज वो जेलअप होना, एक टीम ड्रेसिंग रूम नया इन्वायरमेंट क्रिएट करना, इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट फ्रॉम एवरीबडी एंड दैट शोज़ कि भाई आपकी परफॉर्मेंस कैसी हो रही है. तो अगर आपका ड्रेसिंग रूम हेल्दी है ना तो आपकी परफॉर्मेंस भी हेल्दी होती है, तो वो चीज़ का फ़र्क पड़ता है. अब मेरे को लगता है कि दे शुड गेट द फ्रूट व्हिच दे हैव, द क्रॉप्स दे हैव राइट. एंड सरपंच साहब के लिए जितनी जो सपोर्ट है, जो लव दिखा है पंजाब के लोगों से भाई इस बार IPL 2025 में, knowing that and seeing that, yeah, definitely you will see श्रेयस अय्यर getting backed as पंजाब किंग्स के ही मतलब जो राइट एयर कहते हैं ना जिनको, कि भाई ये थ्रोन इनकी बन गई है श्रेयस अय्यर की. भले ट्रॉफी नहीं आई कोई दिक्कत नहीं है, बट वो पूरा सीजन औरा दिखा था, स्पेशली मुंबई इंडियंस वाले जो मैच में ना, जो भाई ने ऐसे पर्सनली चीज़ें ले ली थी और जैसे मारा है, हार्दिक पांड्या की बॉलिंग में मारा है, जसप्रीत बुमराह को मारा है,
तो डेफिनेटली इट विल बी फन टू सी एंड होपफुली पंजाब किंग्स गेट देयर हैंड्स ऑन द ट्रॉफी. आप भी हमें कमेंट करके बताओ और ऐसे कौन से न्यूबीज़ हैं जो आपको लगता है पंजाब किंग्स को फाइनली उनकी पहली IPL ट्रॉफी जिता सकते हैं. जय और ऋषित ने तो अपना वर्डिक्ट दे दिया हमको एंड वी विल बी बैक वेरी सून. तब तक के लिए द भाईज आर साइनिंग ऑफ. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.